श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, आए हुए सभी भक्तों की, सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, धर्म की लाइव चैनल चला रहे हैं, लाइव कथा दिखा रहे हैं। इनकी जो ये व्यवस्था है, ये भगवान की कथा में सहयोग है। क्योंकि कहते हैं बाबा के दरबार में जो दान करता है, पुण्य करता है, अपने घर का अंश निकालता है, अपने कमाई का अंश निकालता है, तो भगवान उससे कई गुना ज्यादा देते हैं और उसके घर में कभी कमी नहीं आती। दान करने से कभी घटता नहीं है, दान करने से हमेशा बढ़ता है। इसलिए आप सभी भक्त भी दान करके दान के पुण्य के भागीदार बने। महलों में रहने वाली रानी आज खेतों की ओर जा रही महाराज, नंगे पैर खेतों को पहुंचती है। खेतों में घास फूस की झोपड़ी बनाती है और घास फूस का बिस्तर है। देवी सुनीति जो महलों में रहने वाली रानी आज उस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही। 56 प्रकार के भोजन पान करने वाली रानी आज सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रही है। खेतों की रखवाली करती और खेतों में उसी घास फूस के बिस्तर पर उसी कुटिया में रहकर गुजारा करने लगी। धीरे धीरे करके समय बीता और जो दूसरी रानी है ना, वो दासियों के बीच में खूब ऐशो आराम से रह रही। महाराज उत्तानपाद एक बार घोड़े पर सवार हो और घोड़े पर सवार होकर चल पड़े शिकार खेलने। और जब शिकार खेलने पहुंचे, शिकार खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई महाराज। और जब वापस आए तो महाराज उत्तानपाद जी ने क्या देखा कि महल के फाटक बंद थे। उन्होंने मन में विचार किया यही अच्छा समय है अपनी रानी से मिलने का, क्योंकि महाराज जो दूसरी रानी थी ना, वो महाराज उत्तानपाद को पहली रानी से ना मिलने देती, ना बातचीत करने देती। अच्छा, आप गाते हैं? बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती। महाराज उत्तानपाद मन में विचार करते यही अच्छा समय है। अपने रथ को मोड़ दिए और चल पड़े उसी झोपड़ी की ओर। और जब झोपड़ी की ओर महाराज उत्तानपाद पहुंचे घोड़े पर सवार होकर के, और जब घोड़े पर सवार होकर के पहुंचे, पहली रानी सुनीति ने अपने झोपड़ी में जब बैठी थी, जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखती है क्या, और जैसे उसने देखा, उसने कहा आज तो मेरे प्राण आधार आ रहे हैं। देवी सुनीति ने अपने स्वामी के चरणों को अपने आंसुओं से धुला। ऐसी ही नारियों पर महाराज पृथ्वी टिकी है। आंसुओं से अपने पति के चरणों को धुलती है और उसी घास फूस के बिस्तर पर जब बिठाया, महाराज उत्तानपाद ने चारों तरफ नजर घुमाया। और जब चारों तरफ नजर घुमाया तो क्या देखा कि घास फूस की झोपड़ी है, घास फूस का बिस्तर है और थाली में सूखी रोटी रखी है। महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू बहने लगे। महलों में रहने वाली रानी आज हमारे सुख के लिए, एक पुत्र के लिए इतना कष्ट भोग रही है। धन्य है देवी सुनीति, धन्य है ऐसे नारी। जब महाराज उत्तानपाद रोने लगे, देवी सुनीति ने समझाया, स्वामी जो मेरे भाग्य में लिखा था आज वो मेरे साथ हो रहा है। ये सब विधाता ने हमारे भाग्य में लिख रखा था और आप रोइए ना, जो कुछ हमारे प्रभु करेंगे सब अच्छा करेंगे। देवी सुनीति अपने स्वामी को समझाते। रात भर महाराज उत्तानपाद देवी सुनीति के उसी घास फूस की झोपड़ी में रुके। सुबह होते ही अपने महल को चले आते हैं। और जब सुबह होते ही अपने महल को चले आते हैं महाराज, समय बीतता है। भगवान की लीला को देखिए, भगवान के आशीर्वाद को तो देखिए। कहते हैं भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के। आज महाराज भगवान ने ऐसी लीला दिखाई, ऐसी लीला दिखाई कि आज दोनों नारियां यानी कि दोनों रानियां गर्भवती हैं। पहली वाली नारी भी और दूसरी वाली नारी भी। महाराज उत्तानपाद की दोनों पत्नी, दोनों रानियां गर्भवती हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक झोपड़ी में रह रही और एक महल में रह रही। महलों में रहने वाली रानी झोपड़ी में रह रही और झोपड़ी में रहने वाली रानी महल में रह रही। घास फूस की बिस्तर पर सोती, सूखी रोटी खाकर गुजारा करती, किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। धीरे धीरे करके समय बीता और जब समय बीता तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब दोनों रानियों के गर्भ से एक एक संतान जन्म लेती है तो जो महलों में रह रही रानी, उसके गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा उत्तम। और जो खेतों में रह रही रानी, उसका जो पुत्र है उस पुत्र का नाम पड़ता है ध्रुव। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तो महाराज उत्तानपाद अपने महल में मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोलक इत्यादि बज रहे हैं, चारों तरफ से नारियां गीत बधाई गा रही हैं। लेकिन महाराज जो खेतों में रही, जो झोपड़ी में रही, उनके साथ कोई नहीं है। वो अपने पुत्र को अपनी गोदी में लेती हैं और अपने खेतों में झूमने लगती हैं। और जब उनका बालक रोता है तो सुनीति अपने पुत्र को चुप करवाती हैं और कहती है क्या कि काहे को रोवे ललने वास मेरे गुन गुनवा मंगाए देवना। काहे को रोवे ललने काहे को रोवे ललने वास मेरे गुनवा मंगाए अम्मा से कहीं मैं, पापा से कहीं मैं, 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 मौसी से कहे लालन वास तेरे गुनवा मंगाए देवना। काहे को रोवे ललन वास तेरे गुनवा मंगाए देवना। चाचा से कहीं मैं, चाची से कहीं मैं, 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 नानी से करे लालन वास मेरे गुनवा मंगाए देवना। काहे को रोवे लालन वास मेरे गुनवा मंगाए देवना। काहे को रोवे
प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे सरकार की। तो महाराज आज इस प्रकार से महल में भी बधाई बज रही है और रानी सुनीति अपने पुत्र को गोदी में लेकर खेतों में झूम रही है, नाच रही है। खूब बढ़िया खुशियां मना रही हैं कि आज तो मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन प्रभु ने ऐसी लीला दिखाई कि आज देवी सुनीति का एक सहारा हो गया। उनके राज बाट का एक चिराग नहीं, दो चिराग साथ में आए। भगवान ने ऐसी कृपा की। और सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज परीक्षित, महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न है। खूब मिठाई बांट रहे हैं, चारों तरफ से ढोलक इत्यादि बज रहे हैं, बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही है। और महाराज जब पुत्र जन्म लेता है तो वैसे भी बढ़िया 5 दिन तक 7 दिन तक खूब ढोलक बज के खूब सोहर होता है महाराज, खूब लड्डू बांटे जाते हैं, खूब सोहर इत्यादि होता है। आज वैसे ही महाराज उत्तानपाद के राज्य में खूब बढ़िया खुशियां मनाई जा रही हैं। समय बीतता है, दोनों पुत्र जब धीरे धीरे करके सयाने हुए, और जब धीरे धीरे करके सयाने हुए तो दोनों पुत्र जो ध्रुव जी महाराज हैं अपनी माता का कहना मानते, माता के चरणों को सोकर जब उठते माता के चरणों को प्रणाम करते, पिता के चरणों को मन से प्रणाम करते, भगवान को प्रणाम करते। कहते हर पुत्र का धर्म होता है कि माता पिता के चरणों को छूना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अच्छा एक बात और है, लोग कहते हैं जैसे हमने ही कहा कि माता पिता के चरणों को छूना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, माता के चरणों में स्वर्ग है, तो पिता के चरणों में क्या है? माता के चरणों में स्वर्ग है, माता के चरणों को छूओगे आशीर्वाद मिलेगा, अंत समय में तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन महाराज पिता के चरणों में क्या है? पिता के चरणों में भी कुछ होगा ऐसा? कहते हैं जब माता के चरणों में स्वर्ग है तो पिता के चरणों में स्वर्ग का दरवाजा है। पिता के चरणों में स्वर्ग का दरवाजा है। और महाराज जब स्वर्ग का दरवाजा ही नहीं खुलेगा, मान लो माता आपको बड़ा प्रेम करती है, भैया को देती है बिस्कुट खाने के लिए पैसा, पानी बतासा खाने के लिए पैसा, और मेला में जलेबी खाने के लिए पैसा, तो बेटा क्या करते हैं अपनी माता के चरणों को छूते हैं। और पिता हमेशा डांटते रहते रहे, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख कर थोड़ा हमारा भी नाम रोशन करो, कुछ अच्छा करो। अब पिता से वो नाराज रहते तो पिता के चरणों को नहीं छूते। तो महाराज एक लोग के चरणों को छूकर उद्धार नहीं होने वाला। अगर माता के चरणों में स्वर्ग है तो पिता के चरणों में स्वर्ग का दरवाजा है, और जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहेंगे और द्वार पर चले जाकर वापस चले आएंगे। इसलिए माता पिता के दोनों के चरणों को छुआ करो, ताकि जब पिता के चरणों को छुओगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, और जब माता के चरणों को छुओगे तो स्वर्ग में आपको स्थान मिलेगा। क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रातः कालीन उठते ही माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। तभी तो बाबा जी ने मानस में लिखा है कि प्रातः काले उठे कहे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है
रात काले उठी तेरा गुनावा आंख बिताने गुना महिमा रात काले उठी तेरा गुनावा आंख बिताने गुना महिमा रात काले उठी तेरा गुनावा आंख बिताने गुना कहते हैं हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काले उठते ही माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है सुबह जब सोकर उठे तो माता पिता के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं सभी के एक गुरु नहीं होते, महाराज 3 गुरु होते हैं। कौन कौन से गुरु होते हैं? सबसे पहले गुरु कौन है? सबसे प्रथम गुरु हमारे होते हैं हमारे माता और पिता, जो हमें बोलना सिखाते हैं, जो हमें दूसरों की पहचान करना सिखाते हैं। अच्छा, माता है, जैसे माता जी हैं, उनका पुत्र है, अगर उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि बेटा इनको चाचा बोला करो, इनको अंकल बोला करो, इनको दादाजी बोला करो, तो बेटा वही बोलेगा। अगर माता जी सिखाएंगे बेटा ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी आंटी है, अगर आंटी कहना सिखाओगे तो आंटी कहेगा, चाची कहना सिखाओगे तो चाची कहेगा। तो माता पिता क्या पहचान कराते हैं, अपनों की पहचान, बोलना सिखाते हैं। दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, जो हमें शब्दों की शिक्षा देते हैं, जो हमें शिक्षा ऐसे देते हैं जिसको हम जैसे पुस्तक इत्यादि पढ़ते हैं, वो हमारे दूसरे गुरु। तीसरे गुरु, उनके सबसे बड़ी ऊंची उपाधि होती है, और वो कौन से गुरु हैं? जो हमें गुरु मंत्र देते हैं। जो हमें गुरु मंत्र देते हैं सबसे बड़ी उपाधि है, जो भगवान के मार्ग की रास्ता बताते हैं, भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। और महाराज आजकल क्या होता है, प्रणाम कैसे करते हैं? पैर जानते हो कैसे छूते हैं? मान लो घर के सामने से कहीं पंडित जी निकल पड़े तो क्या कहते हैं? पंडित जी पाँच छुई, तो पंडित जी कहते हैं भैया बने रहो बने रहो बने रहो। महाराज आजकल तो ऐसे प्रणाम करते, ऐसे पैर छूते, पैर तक नीचे पहुंचते ही नहीं, घुटनों तक झुक के रह जाते हैं। और घुटनों में किसका वास होता है? हाँ, कहते जब किसी के चरणों को छुआ जाता तो उनके अंगूठों को छूकर प्रणाम किया जाता है, तब जाके आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज कल क्या है महाराज, आजकल क्या कैसा जमाना चला है कि घुटनों तक ही छू के रह जाते हैं, और कहीं मोटरसाइकिल से बाइक से निकले तो महाराज उतरने में बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं अरे चाचा जी पाँच छुई, चाचा जी कहते हैं अरे भैया बने रहो बने रहो, जैसे प्रणाम करोगे वैसे आशीर्वाद मिलेगा। तो महाराज चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माता के चरणों को छूते हैं और माता के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और जब माता का आशीर्वाद मिलता है बच्चों को तो बच्चे और आगे बढ़ते हैं। दोनों पुत्र जब सयाने हुए, ध्रुव जी महाराज एक बार खेलते खेलते अपने पिताश्री के महल को पहुंच जाते हैं, और जब पिताश्री के महल को पहुंचते हैं तो महाराज उत्तानपाद उस समय उत्तम को गोदी में लेके खिला रहे थे, लाड प्यार कर रहे थे। और जैसे ध्रुव जी महाराज पहुंचे, महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोदी में ले लेते हैं, उत्तम को गोदी से नीचे उतार देते हैं। अब ये सारा दृश्य दूसरी पत्नी जिसका नाम सूरज है, वो छत से खड़ी देख रही, क्या देखा कि मेरे पुत्र को नीचे उतार दिया और उस भिखारनी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया, और वो दौड़ती हुई आई और ध्रुव जी महाराज को महाराज उत्तान की गोदी से छीनती है और नीचे पटक देती है, दुष्ट बालक चले जाओ अपनी झोपड़ी को, इस महल में कभी ना दिखाई देना। तो 3 थप्पड़ लगा देती है। ध्रुव जी महाराज उठकर खड़े हुए रोने लगे, आंखें मींज मींज कर रोने लगे।
रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मैया की ओर चल पड़े। और जब मैया की ओर चल पड़े तो देवी सुनीति ने जब अपने पुत्र को रोते हुए देखती है महाराज, दौड़ कर आई और अपने पुत्र को गोदी में ले लिया, हृदय से लगा लिया। बेटा तुमको किसने मारा है, तुम क्यों रो रहे हो? अच्छा एक बात और है, माता अपने पुत्र को चाहे जितना मारे, चाहे डंडा से मारे चाहे हाथ से मारे, वो महाराज उनके पुत्र को अगर कोई अगला मार दे है तो परलय धरा है, चले जाएंगे द्वार पर लड़ाई झगड़ा करने, अरे तुमने मेरे पुत्र को कैसे हाथ लगा दिया। हाँ? ऐसा हुआ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया हमको छोटी माँ ने पटक दिया है, छोटी माँ ने हमको मारा है। रो रो कर कहते हैं मैया हमारा अपमान और आपका अपमान क्यों करते हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं अपनी मैया से, मैया कि छोटी माँ ने हमको पटका, किया अपमान हमारा, ऐसा क्यों अपमान माँ हमारा तुम्हारा, ऐसा